अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लर्न विद आवान। मास्टरिंग ऑटो के ट्यूटोरियल का सिलसिला जारी है। आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है डायमेंशंस के बारे में। तो चलते हैं ऑटोकैड में और देखते हैं कि किसी भी ड्राइंग में हम डायमेंशंस जो है वो कैसे लगा सकते हैं। तो हम ऑटोकैड में आ गए। होम टैब में रिबन का जो तीसरा पैनल है वहाँ पे जहाँ हमारे पास जो है ये डायमेंशन का बटन मौजूद है। इसमें सबसे पहले टेक्स्ट है, मल्टी लाइन टेक्स्ट है, सिंगल लाइन टेक्स्ट है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम डायमेंशन जो है इनको एक्सप्लोर करते हैं और इनके बारे में जो है डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशंस को हम कैसे ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। डायमेंशंस क्या होता है, जो भी हम शेप्स बनाते हैं वो पार्टिकुलर एक डायमेंशन पे जो है वो क्रिएट होती हैं। तो उसमें हम जो है डायमेंशन जो है ये कैसे लगा सकते हैं, इनको कैसे जो है हम ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं, इनके जो है वो बारे में डिटेल से हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक शेप मैंने पहले से बनाई हुई है, इसकी मदद से हम सीखेंगे कि डायमेंशन जो है हम कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है ये एक डायमेंशन है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। नीचे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, यानी कि हम जो है किसी भी लाइन का पहला जो है एक पॉइंट जो है हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है मैं क्लिक कर देता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट जो है हमने यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये डायमेंशन जो है ये हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब इसी कमांड प्रॉम्प्ट में देखें तो स्पेसिफाई सेकंड एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, यानी कि इसकी जो दूसरा पॉइंट है जिसकी जो पूरी लेंथ है इसका दूसरा एंड जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है हम इसको लेफ्ट और जहाँ पे हम लेफ्ट माउस बटन से इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ये स्पेसिफाई डायमेंशन लाइन लोकेशन और सेकंड लाइन फॉर एंगल। तो हम जो है इसको कोई लोकेशन जहाँ पे जो है हम इसको प्लेस करना चाहते हैं, अगर हम नीचे प्लेस करना चाहते हैं इसको नीचे ले आएंगे, ऊपर अगर हमने इसको प्लेस जो है यहाँ पे जो है इसको क्लिक कर देंगे। तो ये पहला डायमेंशन हमारा जो है यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अच्छा, डायमेंशन इंसर्ट करने के लिए हमें जो है सबसे पहले तो एक पॉइंट लेना पड़ता है यहाँ पे और दूसरा पॉइंट जो है इसको देना पड़ता है लाइन का जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पे। तो इस लेंथ को जो है ये इस डायमेंशन के थ्रू जो हम शो कर रहे हैं। दूसरा इसमें तरीका ये होता है कि अगर हम इस कर्सर को किसी लाइन के ऊपर अगर हम इस तरह लेके आते हैं तो ये जो है सिंगल क्लिक के साथ जो है हम इसमें डायमेंशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये देखेंगे मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आया तो जो ही कर्सर इसके ऊपर लेके आया तो ये एक डायमेंशन यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है। तो इसको हम लेफ्ट माउस से क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है अगर हमने इस साइड पे इसको ऐड करना है तो इस साइड पे लेके जाएंगे, अगर दूसरी साइड पे ऐड करना चाहे अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूं तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा जो है डायमेंशन बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जो है मैंने इसको क्लिक किया, उसके बाद लोकेशन की जगह हम यहाँ पे इसको मेजरमेंट भी दे सकते हैं। सपोज मैं इसको 2 फीट के डिस्टेंस प्लेस करना चाहता हूँ तो मैंने 2 फीट जो है एंटर करके यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया है। ऐसी जो है अगर हम इस लाइन को जो है यहाँ पे डायमेंशन अगर इसका लेना चाहें तो यहाँ एक तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे लेके आऊंगा कर्सर और यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे लूंगा, उसके बाद जो है इस साइड पे जो है या तो मैं यहाँ पे वैसे ही रेंडमली क्लिक कर दूंगा या फिर मैं इसको मेजरमेंट दे देता हूँ कि सपोज 24 इंच के डिस्टेंस के ऊपर जो है ये 24 इंच के डिस्टेंस के ऊपर जो है मैं यहाँ पे इसको प्लेस करना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे जो है ये प्लेस हो चुका है। ये जो था हमारा डायमेंशन बटन है, इसके साथ कुछ और ऑप्शन भी है हमारे पास। जब सपोज मैं यहाँ पे जो है एक इसको डायमेंशन का जो है पहला पॉइंट देता हूँ और उसके बाद ये मैं दूसरा पॉइंट दे देता हूँ, उसके बाद हमारे पास आता है कि स्पेसिफाई डायमेंशन लाइन लोकेशन और सेकंड लाइन फॉर एंगल। तो हम इसको जो है ये एंगल दे सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास मजीद ऑप्शन जो आती हैं यहाँ पे जो है एम टेक्स्ट है। अगर मैं इस मेजरमेंट की जगह जो है कोई मल्टी लाइन टेक्स्ट देना चाहूँ तो उसके लिए जो है मैं एम टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। एम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये एक टेक्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, सपोज मैं इसको 1 दे देता हूँ और मल्टी लाइन है तो इसको नीचे 2 दे देता हूँ। इसके बाद जो है मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे जो है ये 1 और 2 आ गए डायमेंशन की जगह, यानी यहाँ पे मैं डायमेंशन की जगह यहाँ जो है मैं इसको कुछ भी टेक्स्ट जो है कोई एंटर कर सकता हूँ। अब इसको दोबारा हम देख लेते हैं। यहाँ से जो है मैं इसको एम टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। एम टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ मैं इसको ए बी दे देता हूँ, ए
और एक, और यहाँ पे जो है मैं इसको बी दे देता, ए बी। तो ये जो है अब यहाँ इस 1 2 के बजाय यहाँ पे जो है ए बी डिस्प्ले हो रहा है। तो हम जो है इसको यहाँ पे टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। अब ये देखिए कमांड जो है अभी जो है ये एंड नहीं हुई, हमारी कमांड जो है इस तरह चल रही है। अभी मज़ीद जो है इसमें डायमेंशन में ऐड कर सकता हूँ। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे देता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये एंटर डायमेंशन टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये 10 फीट है, यहाँ पे मैं इसको 15 फीट भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे डायमेंशन जो है यहाँ पे जो है वो जो मैंने एंटर किया टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। ऐसे ही जो है इसको अगर मैं कोई और इस यहाँ पे एंटर करना चाहूँ टेक्स्ट तो वो भी कर सकता हूँ। अब सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको 12ABC। तो 12ABC जो है यहाँ मैंने किया है, तो अब इस डायमेंशन के बजाय यहाँ पे जो है 12ABC यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो हम यहाँ पे जो है डायमेंशन के बजाय यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको जो है मैं डिलीट करके दोबारा जो है नेक्स्ट ऑप्शन इसमें चेक करता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे नए सिरे से टेक्स्ट एंटर करते हैं। डायमेंशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है एंगल, एंगल के लिए जो है एन एंटर करेंगे या एंगल पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या था, स्पेसिफाई एंगल ऑफ डायमेंशन टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा डायमेंशंस है वो किस एंगल पे डिस्प्ले है। तो यहाँ पे मैं इसको 45 का एंगल दे देता हूँ। तो अब ये देखें यहाँ पे जो टेक्स्ट जो है ये पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सीधा शो हो रहा था, तो अब जो है ये इसके साथ जो है ये एक 45 डिग्री के एंगल पे जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं इसकी, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमने ये देखनी है। सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है ये लाइन जो है ये मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, इस लाइन की जो है ये मेजरमेंट में लेना चाहता हूँ। तो अब इसकी मेजरमेंट एक तो ये है कि जैसे जो है जिस डायरेक्शन में ये लाइन बनी हुई है, जैसे ये टिल्ट है, एक अलाइंड जो है ये टेक्स्ट इसके साथ जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है, यानी कि जिस पोजीशन में जिस डायरेक्शन में ये लाइन है उसके पैरेलल में जो है हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इस लाइन का जो है डायमेंशन इसने यहाँ पे जो है ये शो कर दिया, यानी कि ये इसका लाइन का फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड है, और इस लाइन की जितनी लेंथ है वो ये है। अच्छा, अगर मैं इसी 2 पॉइंट्स पे मैं यहाँ पे जो है क्लिक करता हूँ और बजाय मैं इसको इस साइड पे डायरेक्शन पे लेके जाने के मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, कर्सर को थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे मैं लेके आता हूँ तो ये इस वक्त वर्टिकल जो है डायरेक्शन में टेक्स्ट जो है यहाँ पे प्लेस होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है। ये जो हमारा डायमेंशन है ये लीनियर डायमेंशन कहलाता है, और ये वाला जो है ये अलाइंड है, यानी कि इस लाइन की जो है अलाइनमेंट के साथ जो है यहाँ पे ये प्लेस हो रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो ये जो है हमारी जो ओरिएंटेशन है ड्राइंग की उसके जो है ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो इसका देखें ये 5 है और ये 4 फीट 4 इंचेस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है ये लाइन जो है ये डायगोनल है और इसका जो है लेंथ जो है ये इसकी 5 फीट है। और अगर मैं इन 2 पॉइंट्स पे जो है मैं क्लिक करके ये डायमेंशन जो मैं ले रहा हूँ तो इसकी जो डायमेंशन है ये 4 फीट 4 इंचेस है, यानी इससे ये कम है। तो इसने ये एक्चुअल ये पॉइंट लिए हैं, यहाँ से जो है ये इस पॉइंट पे जो है इसने इसको ये मेजरमेंट ली है। अगर मैं इन 2 पॉइंट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये 4 फीट 4 इंचेस है, यानी कि इसके थ्रू हम जो है ये अलाइन डायमेंशन भी हम ये ले सकते हैं जैसे कि ये है, और इसके थ्रू हम जो है ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कैसे होगा, अगर मैं इन 2 पॉइंट्स पे क्लिक करता हूँ, एक फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, उसके बाद कर्सर को मैं डायरेक्टली नीचे लेके आता हूँ तो ये 2 फीट 6 इंच का जो है यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये इस लाइन का जो है शो कर रहा है। तो वो एक्चुअली इन 2 पॉइंट्स का नहीं है, ये जो 2 मैंने पॉइंट्स लिखे इन 2 पॉइंट्स का नहीं, बल्कि ये इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है ये ले रहा है, और ये 2 फीट 6 इंच है। तो इसके थ्रू हम जो है ये लीनियर डायमेंशन भी ऐड कर सकते हैं और अलाइन डायमेंशन भी जो है यहाँ इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी इसमें कुछ नेक्स्ट ऑप्शंस है, एंगुलर है, बेस लाइन है, कंटिन्यूस है, ऑर्डिनेट है, ये आगे चल के हम देखेंगे इसमें जब इसकी डायमेंशन टाइप्स पे जब हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।